हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग। ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग। और मेरी एसी जो है ना ख़राब हो गई थी। मतलब बिल्कुल कूल नहीं कर रही थी। हल्की ठल्की ठंडी ठंडी सी हवा बस फेंकती थी। उसके बाद फिर गर्माने लगती थी। तो कैसे ये दिन कट रहे थे समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। तो हस्बैंड ने संडे की छुट्टी करी तो मैंने कहा भाई पहले एसी ठीक करा लो, क्योंकि बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है तो ना उनको भी सर में दर्द होने लगता है। और बच्चों के लिए तो सब कुछ ज़रूरी है। वैसे फ़िलहाल मैं एसी के उसमें नहीं थी कि अब की मैं एसी नहीं चलाऊंगी, कूलर ही चलाऊंगी, क्योंकि बच्चों की कॉपी किताबें का ख़र्चा भी हो गया, फ़ीस हो गई, घर का भी पूरा मैनेजमेंट हो गया। तो ये सब चीज़ें देखना पड़ता है हम ही लोगों को। तो हर चीज़ को सोच समझ के ही देखो, दो पैसा बचाएंगे तभी काम करेंगे। ये मेरे हस्बैंड हंस रहे थे क्योंकि मैं व्लॉग बना रही थी। वो कह रहे किसी को नहीं छोड़ती, सबको कैप्चर करती फ़ोन में। भैया क्या करूँ, मेरा तो यही काम है। और यही मैं छोटी छोटी चीज़ें को जो इग्नोर करती थी ना, जो कि मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी मोमेंट ऐसे मैंने छोड़ दिए। रीज़न क्या है ना कि मुझे कोई कोऑपरेट करने वाला नहीं है। तो सारा काम ख़त्म करके मैं ऊपर ही आई थी। 12:45 बज रहा था। मैंने कहा चलो काम हो गया, थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। और मुझे 1 बजे की लाइव भी स्टार्ट करनी होती है। देखा, पता चला एसी वाले भैया आ गए तो सर्विस करना था उनको। भाई ठीक है, ये भी काम कर लो। अब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, छोटे छोटे कमरे होते हैं ना, तो उसमें बहुत फैल गया था घर। ये पानी से ये सफाई हो रही थी ना, तो नीचे कितना भी कचरा था सब बाल्टी में स्टोर कर रहे थे वो, वरना तो ज़मीन में फैलता तो मुझे और दिक्कत होती साफ़ करने में। सारी सफाई हो रही थी। तो ऐसी वाइट कलर की जो बाल्टी आप देख रहे हैं वहीं पे रखी थी ना, तो ऐसे दो। अब मेरी आवाज़ यहाँ से मैंने म्यूट कर दिया था क्योंकि मशीन चल रही थी ना, तो इतनी आवाज़ हो रही थी कि मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी हमको खुद। तो मैंने कहा चलो हटाओ, मैं अपनी आवाज़ को भरती हूँ इसमें। और ये देख रहे हैं, गुस्सा भी बहुत आ रहा था और हंसी भी बहुत आ रही थी कि हे भगवान, ये ऐसे संडे मेरा बीतता, सॉरी संडे ऐसा मेरा बीतता है। और उसके बाद मैंने कूलर, उससे पहले मैंने कूलर भी मंगवा के घर पे रखा था। कूलर मेरे पास था, लेकिन उसके जो पार्ट्स होते हैं ना, वो थोड़े से ख़राब होने लगे थे। हस्बैंड ला के रखे थे, वैसे ही पता चला कूलर वाले, एसी वाले भैया आ गए। मैंने कहा चलो भाई ये दोनों चीज़ें ठीक है, वरना आपकी मैं ये सोच रही थी कि कूलर ही चलेगा, एसी नहीं चलेगी। गर्मी बहुत हो रही, ये भी बोल रहे थे भाई गर्मी बहुत हो रही। कभी कभी होता ना कूलर भी साथ नहीं देता है। चलो ठीक है। अब ये इन्होंने नीचे का सामान नीचे रख दिया, ऊपर का सब सामान आ गया, ऊपर सब समेटा जब वो चले गए थे। अकेली जान क्या क्या करेगी, बस यही मैं बोल रही थी। मेरे ऊपर इतना काम, मेरे पैर बहुत दुख रहे थे। सुबह 6 बजे से उठी थी, सुबह 6 बजे की उठी थी। कपड़े इतने हो गए थे ना मशीन में, वो सब धोने के बाद बिल्कुल नीचे किचन का दोनों रूम का साफ़ करके मैं हटी थी, वैसे ही पता चला एक काम और फैल गया मेरा। इतनी गर्मी हो रही है। 3rd फ्लोर पर मेरा रूम है। पापा के पास भी नीचे फ्रिज लगी हुई है। ये मेरा जितना भी सामान था तो मेरे ही रूम में रहता है। बाकी थोड़ा सा बाहर खुला है ना, तो उससे जो डस्ट आ जाती काफ़ी। तो ये मुझे पर डे मुझे 1 घंटा सिर्फ हॉल में ही लगता है सफाई करने के लिए। यही सब मैं अपने व्लॉग में बोल रही थी। लेकिन मशीन की घर घर की आवाज़ इतनी तेज़ हो रही थी ना कि मेरी आवाज़ मुझको खुद सुनाई नहीं दे रही थी कि मैंने आखिर क्या बोला ही है। मैंने कहा चलो भाई ये भी काम ज़रूरी है। और जैसे मैं कैमरा चला रही थी ना, तो सब लोग मुझे देख रहे थे कि ये देखो। मतलब कोई काम भी नहीं कर सकते लोग, करने ही नहीं देते हैं। जो एसी ठीक कर रहे थे वो मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे कि क्या ये फ़ोन चला रही हैं। 2 लड़के आए हुए थे। एक इतना रूम ऊपर इतना आज इतना ज़्यादा ही गर्मा रहा था। शाम को ये होता ना, बहुत हवा चलने लगती है, लेकिन दिन में ऐसा क्या हो जाता है, एकदम आग की तरीके तप रहा था पूरा घर। मतलब जिस हिसाब से आपकी गर्मी पड़ रही है, ये जो मैंने दिखाया था ये छत का ऊपर का दरवाज़ा, इसको भी खोल देते हैं कि थोड़ा सा रूम ठंडा है। ऐसा लगता है जैसे पूरे जिस्म की ना खाल निकल आएगी, इतनी गर्मी होती है ऊपर। बच्चे नीचे वाले रूम में नहीं रहते हैं, उनको ऊपर ही अच्छा लगता है, टीवी देख लेते हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर चला लेते, तो उनकी वजह से मैं भी ऊपर बैठी रहती हूँ। मैंने कहा लो छोड़ो, ये सब चीज़ें शूट करूँगी थोड़ा थोड़ा, इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। तो ये हो रही है साफ़ सफाई। मैंने आपको दिखाया था ना, 2 बाल्टी तो वो गंदे पानी से स्टोर कर ली थी, बाप रे बाप। फिर ये तीसरी बाल्टी फिर लगी थी। अच्छा, आप इन्होंने जो ये आपकी जो भैया को मैंने बुलाया था, इन्होंने अच्छी सर्विस करी थी, साफ़ सफाई भी अच्छे से करी थी।
और 1 साल पूरा होने वाला था। हर 3 महीने में सर्विस होनी चाहिए, लेकिन एक बार की सर्विस में 1100 रुपये लग जाते हैं। भैया कहाँ से लाऊं इतना पैसा। मुझे इतना कोई शौक़ नहीं है एसी वेसी का। हाँ, बाई चांस ही होता है ना, रात में चल गई तो चल गई। देखिए हर जगह के हिसाब से ढल जाना चाहिए, जो कि मायके में इतना सुख होने के बावजूद भी मैंने हर कष्ट यहाँ उठा लिए। मुझे इतना शौक़ भी नहीं है। मुझे जैसे जिस हालात में रखोगे मैं वैसे रह लेती हूँ। तो यही सब चीज़ें मैं अपने व्लॉग में बता रही थी, और गर्मी इतनी हो रही थी कि मैं बिल्कुल भीग गई थी। बस यही देख रही थी कि कितनी जल्दी काम ख़त्म हो। सो गाइज़, मुझसे अगर कुछ धीमे या कुछ गलत बोलने में कोई ऐसी हो लगे कि हाँ कुछ मैंने गलत बोला या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अभी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हूँ। मैं इस चीज़ को बार बार मैं बताती हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ मैं भूल जाती हूँ कि मुझे किस तरीके से बात करना है, मुझे क्या करना है। अच्छा, मेरे जो लॉन्ग वीडियो की एडिटिंग है वो मेरा बेटा ही करता है। कहता मम्मी आप ना करो, ला मैं एडिट। अच्छा, थोड़ी मुझसे मदद भी मिल जाती कि थोड़ा सा वो एडिटिंग वगैरह कर देता है। बाकी वीडियो, शॉर्ट वीडियो, ये सब चीज़ें तो मैं ही देख लेती हूँ, क्योंकि देखिए मैं अपने बच्चे को इतना भी पढ़ाई के आगे मैं ज़्यादा कोई बर्डन नहीं रखने देती हूँ। पढ़ाई ज़रूरी, लेकिन जहाँ मुझे प्रॉब्लम होती है तो मेरा बेटा छोटा वाला जो है वही देखता है। और जो कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे ट्विंस बेटे हैं, बड़े वाले को इतना शौक़ नहीं है। और जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मेरा बड़ा बेटा है, वो भी अपने पापा की हेल्प करा रहा था। उसको हेल्प पापा के साथ कराने में बहुत अच्छा लगता है। वही मैंने भी उससे कहा भैया थोड़ा सा मेरी भी मदद कर दो। नीचे किचन में रहती हूँ या पापा के रूम में बैठती हूँ ना, तो फिर वहाँ भी मैं काम नहीं कर पाती हूँ अपने यूट्यूब का। जैसे लाइव आती हूँ तो कभी मोबाइल लेकर के मुझे किचन में भागना पड़ता, कभी रूम में भागना पड़ता, कभी मैं अपने थर्ड फ्लोर मतलब ऊपर वाले रूम में भागना पड़ता है। मैं इस चीज़ को बार बार बोलती हूँ थर्ड फ्लोर, क्योंकि मैं थक जाती हूँ ऊपर से नीचे जीना चढ़ते चढ़ते। मेरी मदद तो कोई करने वाला नहीं है, बड़ी दीदी भी है साथ में, लेकिन वो अपना मस्त रहते, अपने रूम तक ही सीमित रहती हैं। ये सारा काम तो मेरे ऊपर, कहते हैं ना 2 बहू में एक, चाहे छोटी हो अच्छी या बड़ी हो अच्छी, ये चीज़ तो मेरे नसीब में ही लिखा। जब से मैंने इस घर में कदम रखा है ना, मुझे सिर्फ घर का काम के सिवा मैंने अपना ख्याल तो रखना ही छोड़ दिया। बच्चों की जिम्मेदारी आ गई, पति की, सास ससुर की, सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। शादी विवाह में भी कहीं जाना वाना होता है ना, तो मुझे को ही कहा जाता है मैं ही जाऊँ। मतलब मैं इतनी वो हूँ ना, एक्टिव हूँ ना, कि क्या बताऊँ। प्रभु ने इतना मेरे अंदर मशीन फ़िट करके भेज दिया, कुछ माँ बाप ने मेरे अंदर मशीन फ़िट करके भेज दिया, जाओ बेटा जियो अपनी ज़िंदगी, करो सेवा। शुरू में अपने लिए भी नहीं जिया और माँ बाप की सेवा करी, उसके बाद पढ़ाई लिखाई, शादी, सब थक गए। जो जिसको दुपट्टा मिल रहा वो उससे मुँह पोंछ रहे। ये देखा है, देख लीजिए जरा पति देव को। ये सब कपड़े मैंने सोचा था ना कि सब तय लगा देंगे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े, मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे। कुछ मार्केट वगैरह में मैं जाती हूँ, शादी पार्टी में भी जाती हूँ ना, मैं कपड़े कभी भी नहीं रखती हूँ कि मैंने कपड़े उतारूँ, चाहे कितने वो महंगे कपड़े हो। मुझे एक बार पानी से उसको वॉश करना ही करना है। कुछ ड्रायर करके मैंने कमरों में ही डाल दिया था, कुछ मैंने छत पे, जो मोटे मोटे कपड़े थे वो कुछ छत पे डालने थे। ये सारे कपड़ों को मैं तय, जब ये चले जाएंगे ना, सारे कपड़ों को मैं तय लगाऊंगी। मुझसे पूछ रहे थे कि दुपट्टा पटा, कुछ ऐसे दुपट्टे वगैरह जो होते हैं, कपड़े, कुछ ऐसे इस तरीके की चीज़ों को भी मैं रख लेती हूँ, क्योंकि कभी काम आ जाते हैं डस्टिंग वेस्टिंग करने में। हाँ, मैं बार बार ये कमरे की हालत देख के मुझे इतना घिन लग रहा था कि बताओ। मैंने सुबह, कपड़े मशीन चल रही है, इतना मैं रूम को साफ़ भी कर रही थी, डस्ट वगैरह भी साफ़ कर रही थी। और बस ये जूते चप्पल मुझे पसंद नहीं आते कि रूम में कोई पहन करके जूते चप्पल आए ना। मैं बच्चों को कभी अलाउ करती ना, मैं खुद नीचे की चप्पल नीचे ही रहती है। आने जाने वाली चप्पल मैं हाथ में उठा करके, मालूम है, मैं रखती हूँ अलग से। रूम में कभी मैं चप्पल पहन के घूमने ही नहीं देती हूँ, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। जो है सो है। अब पानी देख रहे हैं कितना गंदा है। 1 साल बाद तो पूरा उसकी सफाई हुई है, और बाथरूम को देखिए, जैसा लग रहा है कि बरसों से साफ़ ना किया हो, क्योंकि कोने कोने में ना इतनी मिट्टी बैठ गई थी। कंबल वगैरह भी 2-3 धोए थे, तो उसकी भी सब मिट्टी वगैरह रखी बैठ गई थी। मैंने कहा चलो, वही मैं कह रही थी कि अब वो लोग ऊपर गए थे,
और गाइज़ ये छोटा सा जो मेरा ब्लॉग बना है, शायद 10-15 मिनट का ब्लॉग बना होगा, तो ये कैसा लगा। और मैं अभी भी बोल रही हूँ, जो भी मैंने इसमें बोला हो कुछ गलत हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बस अब मुझे अपनी यूट्यूब वालों की ज़रूरत है। मुझे यूट्यूब वाले बाबा से भी मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ यूट्यूब वाले बाबा मेरी मदद करो और मुझे आगे से आगे बढ़ाओ प्लीज़। मेरी पब्लिक, मेरी फैमिली, ये मेरा पीछे से मेरा छोटा वाला बेटा गया था। आप लोग अगर अचानक से देखेंगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि एक ही है, क्योंकि कभी कभी हम भी धोखा खा जाते हैं। मेरे दोनों बच्चे जो हैं एक बराबर थोड़े दुबले भी हो गए, तो कभी कभी मैं भी धोखा खा जाती हूँ। और धीरे से धीरे मैं अपने रूम में जा रही कि जल्दी से जल्दी मेरे इतने पैर मेरे टीप रहे थे, इतने दर्द हो रहे थे ना कि फटन जैसी मेरे पैरों में हो रही थी। सब कुछ ज़रूरी, मैं कभी कभी इनसे भी कहती हूँ कि मेरी थोड़ी सी मदद कर दिया करो। मेरी मदद नहीं कोई करता है मेरे ब्लॉग बनाने में, मेरे शॉर्ट वीडियो बनाने में। कभी कभी कहती हूँ कि कभी कभी आप लोग भी कैमरा चला दो, बाकी तो मेरी आवाज़ है। मैं देखिए अंदर गई तो ये सब सब उन्होंने वॉश वगैरह करके रखा था, पूरे बेड पे फैला दिया था। पर्स वगैरह भी बच्चों ने बाहर ही रख दिया था, जो कि मैंने कहा बच्चों को मैंने डांटा भी कि इसमें पूरा सामान रखा हुआ है। मैं क्योंकि कल शादी में गई थी ना, तो मैंने थोड़ा बहुत सामान इसी में ही रख दिया था। गोल्ड की चेन वगैरह सब इसी में पड़ी हुई थी। तो भाई मैं बच्चों को डांटती थी, मैंने कहा क्या बात है, ये इतना भी ध्यान नहीं देते हैं। मेरे मुंह में जलन होने लगी थी, मतलब मैं मुंह को पोंछ पोंछ के, गले को पोंछ पोंछ के मेरी जलन जैसी होने लगी थी। जल्दी जल्दी सब काम ख़त्म हो जाए, और टेंशन सी हो रही थी। टाइम बीतता जा रहा था, 2-2 ढाई बज रहे थे। सच बताऊं, मुझे जब मैं वो थकती है, मुझे कोई चीज़ पे गुस्सा भी आता है ना तो मुझे अपने हंसी भी बहुत आती है। तो बस जैसा मेरा ये व्लॉग बना है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, और ये इस चीज़ पे बन जाइएगा कि मैं एक ही जगह पे मैं व्लॉग बनाती हूँ। भाई देखिए क्या करूँ, पापा जी को मुझसे कोई बात से मतलब ही नहीं है, और पति भी कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, दोनों बच्चे भी नहीं। पता नहीं छोटे वाले बच्चों को मुझ पे कैसे दया आ जाती है। मैं यही देखी, बिल्कुल थक के चूर हो चुकी थी, क्योंकि सारा काम समेट लिया था। चेहरे का हाल आप देख रहे हैं, बिंदी का पता ही नहीं, चेहरा देखिए कितना थका। मैं बहुत थक गई थी। ये देखिए पूरी क्लीन हो गया था, सब साफ़ सफाई कर चुकी थी। वही मैं कह रही थी कि माँ बाप क्यों शादी कर देते हम बेटियों की, घर भी संभालते, मायके में भी सब सारे काम सीखो, और उसके बाद यहाँ अपने ससुराल में भी सारे काम। पति भी थक गए थे, दोनों बच्चे भी थक गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था ना 5-10 मिनट के लिए एसी ऑन रखना। और आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं यही बोल रही थी कि मम्मी पापा आप लोगों ने शादी क्यों कर दी, मेरी इतना काम मेरे ऊपर पड़ता है कि मैं क्या बताऊँ, अकेले मुझसे नहीं हो पाता इतना सारा काम। मैं देखी मेरी आंखें इतनी बंद हो रही थी कि मैंने जैसे ही व्लॉग बनाया, एंड किया है मैंने व्लॉग को, मुझे नींद आ गई। और वो टाइम हो रहा था, धीरे धीरे मैंने घर का जब काम पूरा समेट लिया ना, तो ठीक मैं 4 बज रहा था। मैंने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया, जो कि ये भी गुस्सा कर रहे थे कि खा लो। बच्चे जो है ना लिख रहे थे कि कितना हिसाब लगा। अभी कूलर में वो फिर मेरे सोने के बाद वो कह रहे थे मैं कूलर में पेंट करूँगा बैठ करके, मैंने वो भी कैप्चर नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, जो कि मैंने बच्चे से कहा भी था कि जाओ पापा क्या क्या कर रहे देखो, तो बाकी मैं देखती हूँ। लेकिन ना, बच्चों से नहीं होता है। मैं इतनी थकी थी कि मेरा कैमरा तक हिल रहा था। सब लोग थक गए थे, मेरे दोनों बच्चे भी, हस्बैंड भी, मैं भी थक गई थी। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय, राधे राधे।